सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें जिंदा रहना है मेरे लिए, निशा के लिए, जानकी के नहीं, सिर्फ निशा की, सिर्फ निशा की। और आज तुम्हें जानकी नहीं, निशा जिंदगी दे रही है। इसलिए तुम्हारी ये जिंदगी अब जानकी की नहीं, सिर्फ निशा की। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या हुआ जानकी? समीर क्यों नहीं आया? पता नहीं मुझे, पर अब मुझे भी चिंता हो रही है। कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंसा हो। नहीं जानकी, तुम खामखा वरी कर रही हो सकता है कहीं पे बिजी हो। तुम उसे फोन कर लेना। हाँ, जस्ट ट्राई, तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी। उसका फोन नहीं लग रहा मंजीत। फिर से ट्राई कर लो। नो रिप्लाई। चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए, लेकिन हर हाल में इनकी जान बचा लीजिए। लगता है बहुत प्यार करती है आप इनसे। ऑफ कोर्स, पति जो है मेरे। कुछ नहीं होने दूंगी मैं इन्हें, कुछ नहीं। रिंग बज रही है। हेलो समीर, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हारा फोन लग क्यों नहीं रहा था? तुम ठीक तो हो ना? किसी मुश्किल में तो नहीं फंसे हो ना? हेलो समीर, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे बातों का कुछ तो जवाब दो। हेलो। आप कौन है? और समीर कहाँ है? एक्चुअली मैं समीर सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं और डिस्टर्ब करने को मना किया है। मीटिंग? ओके, कब तक चलेगी मीटिंग? वेल दैट आई कांट से, लेकिन टाइम लग सकता है। ओके, आप एक काम करेंगे प्लीज? मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। जैसे ही वो मीटिंग से फ्री होते हैं, उनसे प्लीज कहिएगा जानकी को एक फोन कर दे। जी, लेकिन वो मीटिंग खत्म होने के बाद पूना जाने वाले हैं। पूना? जी हाँ, पूना किसी ऑफिशियल काम से जा रहे हैं। एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका मैसेज पास कर दूंगी। तुम मेरे हो समीर, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगी। सॉरी जानकी, अब समीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि अब निशा उसकी जिंदगी में वापस लौट आई है। और अब जब समीर को होश आएगा तो उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होगा, निशा, जानकी नहीं। You may go now. लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि जब तक कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मुझे यहीं रह के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई तो? मैं इनकी पत्नी हूँ। क्या हूँ? कौन हो? पत्नी। राइट। मुझसे ज़्यादा इनकी तबीयत की फिक्र और किसी को नहीं हो सकती। और मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। अब जा सकती हैं। जानकी, I hate her. हे भगवान, मेरे घर को बुरी नजर से बचाए रखो। कोई भी अमंगल छाया इस जगह पर कदम ना रख सके माता रानी। काली छाया, काला ग्रहण और काली नजर, सारे कंकास को मेरे घर से दूर रखना। फिलहाल तो इस घर में एक ही कंकास है, सबसे बड़ा कंकास। बहुत बड़ा कंकास है माँ। माया। इस विधि के बाद उस कंकास को हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से दूर रखना। का इतनी दूर फेंक देना कि फिर कभी वापस लौट के ना आ सके यहाँ पर, और अगर आए
तुम मुझसे और मेरे कमरे से हमेशा दूर रहे। कंकास, अमंगल छाया घर से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहती हैं। यही तो है तीनों घर का अमंगल चाहने वाली असली कंकास। आपका आने वाला पूरा साल तो गया 12 के भाव में। क्या कुकी, भाभी आपने क्या किया? हाय भावना, तुम भी? भाभी क्यों भाभी? मेरे कंकास में आपका पैर कैसे गिर गया? भावना, I don't feel bad, oh भाभी। ये भावना, क्यों आपने जानबूझ के नहीं? तू हमेशा ये करती है। भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों आपने भाभी के पीछे जानबूझ के लगा था? आपने मुझे जानबूझ के किया। हर काली चौदस पर घर का कंकास निकालकर सबसे पहले मैं आप ही के आशीर्वाद लेती हूँ। पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म भी है और मेरा अधिकार भी। और आज अगर आपने इससे इनकार कर दिया तो इसका मतलब होगा कि आप मेरे अधिकार के साथ साथ हमारे रिश्ते को भी नकार रहे हैं। इस बार अगर आपने पैर हटाए तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे त्याग दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मौत के बराबर होगा। फिर कभी आपकी पत्नी आपकी नजरों के सामने नहीं आएगी। पति पत्नी का रिश्ता संसार का सबसे बड़ा रिश्ता होता है और बाकी सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इसी रिश्ते में से आकार लेते हैं। आपने मुझे आशीर्वाद देकर यह साबित कर दिया कि हमारा रिश्ता अटूट है। विचारों के मेल ना खाने से रिश्तों का मेल तो टूट नहीं जाता है। मुझे यकीन है हमारा ये विचारों का फर्क भी बहुत जल्द मिटा दूंगी मैं।
जांची मंजीत, क्या हुआ? आया फोन? नहीं, तुम्हारे सामने ही मैंने समीर के ऑफिस में वो सेक्रेटरी के पास मैसेज रखा था ना। हाँ? लेकिन ना तो समीर आया है ना तो उसका कोई फोन आया है। मैंने कितनी बार उसको फोन ट्राई किया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। जानकी रिलैक्स, हम एक काम करते हैं, हम समीर के ऑफिस में फोन करते हैं और वहाँ पे पूछ रहे थे कि वो कहाँ पे गया है, फिर वहाँ का नंबर लेके वहाँ पे फोन करेंगे, ठीक है? हाँ? हेलो। हेलो मिस्टर समीर घीवाला है ऑफिस में? नहीं मैम, आप कौन? मैं जानकी घीवाला, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। मुझे आपके ऑफिस से किसी सेक्रेटरी ने बताया कि समीर घीवाला किसी मीटिंग में बिजी हैं और मीटिंग के बाद वो पुणे जाने वाले हैं, आपके पुणे वाले ऑफिस में। पुणे के ऑफिस में? पुणे में तो हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है। क्या? उनकी सेक्रेटरी तो हमारे सामने खड़ी है, वो गलत इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं सकती। फिर भी एक मिनट, आपकी समीर जी की वाइफ से कुछ बात हुई थी? नहीं सर, मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। Are you sure? यस मैम। और कुछ पूछना है आपको? नथिंग, थैंक यू। उठो जानकी, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हे माता रानी, मेरा समीर किसी मुश्किल में ना फंस गया हो, उसकी रक्षा करना। मंजीत, मुझे लगता है मुझे अभी समीर के ऑफिस में जाना चाहिए। जब तक मैं जाती नहीं हूँ पता नहीं चलेगा ना वो कहाँ है। You're right, तुम चलो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आना, तुम घर पे ही रहना। नहीं, पर तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम समझने की कोशिश करो मंजीत, तुम घर संभालो। दिवाली के कितने सारे काम अभी भी वैसे के वैसे हैं। जानकी, पर प्लीज मंजीत, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाना, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ओके? हाँ, रिलैक्स, मैं तुम्हें फोन करूंगी। चलो। जी, मैं जानकी घीवाला, वो समीर घीवाला। अभी शायद आपका ही फोन आया था ना? जी। लुक मैम, मेरी आपसे कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन समीर सर ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया है। इनफैक्ट वो कल रात को निशा मैडम के साथ उनकी कार में निकले थे और उसके बाद हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल रात को निशा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैडम तो ठीक है, बट कार को काफी डैमेज हुआ है। हाँ, कार वहीं कॉटेज में है और मैडम भी। उन्हीं का ऑर्डर है कि आप जल्द से जल्द इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटीज पूरी करके कार को रिपेयरिंग के लिए भिजवा दीजिए। जी। एक्सक्यूज मी जी, वो आप अभी फोन पे बात कर रहे थे निशा मैम के बारे में, उनके एक्सीडेंट के बारे में। उनके साथ समीर घीवाला भी थे, वो कहाँ है, आप बता सकते हैं? मैडम, उस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। आप ये तो बता सकते हैं कि निशा मैम वो कॉटेज, वो उस कॉटेज का एड्रेस तो बता सकते हैं जहाँ पर निशा मैम अभी इस वक्त है? देखिए, वो मेरे पति समीर वो यहाँ आए हैं। जी, आप? मैं जानकी, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? सॉरी, अंदर मैडम है, शायद वो आपकी मदद करे। आप अंदर पता कर लीजिए। Excuse me? यस, जी वो समीर, जी वो समीर, जी वो समीर।